हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें समंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और खतरनाक शार्क घूम रहे होते हैं। तो जियांगटिंग बाइकिजी को लेकर एक बड़े से हड्डी या फिर पता नहीं क्या है उसके छोर पे आके खड़ा हो जाता है और उसके हाथ और पैरों को एक रस्सी से बांध देता है। तो बेचारा बाइकिजी डर के मारे कहती है कि हे, इससे आगे मत जाओ, माय फैमिली की सी बीस्ट की डिफेंट ये लास्ट बैरियर है, इससे नीचे की और शार्क का घर है और तुमने मेरी ब्लड लाइन को अवेकन करने का प्रॉमिस किया है ना? तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? तो जियांगटिंग कहता है कि शॉर्ट टाइम में ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके अपनाना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है और उसका सिचुएशन भी तुम्हारी तरह ही है, यानी वो खुद का ही बात कर रहा है। उसका ब्लड लाइन कॉम्प्लेक्स है और उसे इकट्ठा करना हार्ड है। उसके ब्लड लाइन को अवेकन करने का कोई रास्ता नहीं था और उस पर बहुत ही टॉर्चर किया गया। जब वो अपनी क्लैंस के लोगों के टॉर्चर से लगभग मर गया तो स्ट्रेंथ की ग्रेट डिजायर ने तुरंत उसकी ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया। हालांकि उसे एक ग्रेट मास्टर ने गाइड किया था, फिर भी मेरा मानना है कि सिर्फ सबसे डिस्पैरेट सिचुएशन में ही लोगों को सबसे बड़ी पोटेंशियल के साथ एक्साइटेड किया जा सकता है। तो ये सुन के बेचारी कीजी रोती हुई कहती है कि ये किस तरह का लॉजिक है? तुम्हारा फ्रेंड एक लकी गाय था, वरना वो अभी कब्र में होता। मैं इतना लकी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। तो जियांगटिंग खुद से ही कहता है कि उस एक्सप्लोजन के बाद से मैंने अंकल जियांग से कुछ नहीं सुना। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं सेफ हूँ। वैसे भी मुझे जल्द से जल्द पैनलोंग आइलैंड पर वापस जाना है। और वो उस बेचारी की तस्वीर पे किक मार के उसे नीचे फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए सॉरी। और बाइकिजी चिल्लाती हुई नीचे की ओर गिर रही होती है। वैसे उसके पैर से एक रस्सी बंधा हुआ होता है, लेकिन नीचे की शार्क उसे लंच करने के लिए एकदम रेडी होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांगटिंग उसकी पल्स को चेक करके कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है। मैं ऑब्वियसली उसकी ब्लड फ्लो को फील कर सकता हूँ, हालांकि उसकी ब्लड लाइन अवेकन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि उसकी मेरिडियंस ब्लॉक किया गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो काफी डिस्पैरेट नहीं हुआ हो? मुझे इसे दोबारा करना होगा, यानी ये इस बेचारे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और बेचारी बाइकिजी की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो गुस्से में चिल्ला के कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। मेरी माँ 10 साल से भी ज्यादा टाइम से कोशिश करने के बाद भी फेल रही है। ब्लड लाइन को अवेकन करना इतना आसान मत समझो। तो ये सुन के जियांगटिंग कहता है कि रुको, तुमने कहा कि तुम्हारी माँ ने ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए 10 साल से भी ज्यादा टाइम बिताई। उन्होंने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? तो बाइकिजी कहती है कि मेरी माँ मेडिसिन और एल्केमी में महारत थी। उन्होंने एक्यूपंक्चर मेडिसिन बात का प्रैक्टिस किया और मेरे लिए कई टॉनिक एलेक्सर बनाए। इस तरह उन्होंने हमारी बाय फैमिली के कई लोगों को उनकी ब्लड लाइन को अवेकन करने में हेल्प की। और एक छोटी सी बोतल को देख के उसकी माँ के बारे में सोचती हुई कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है, मेरी माँ हर दिन एक मेडिसिन मुझे खिलाती थी। उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड लाइन कोरल आइलैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैं उनके लिए ही इतना विश्वास के साथ कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि एक दिन मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो जाएगी, जैसे कि उन्होंने कहा था, और मैं इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग हो सकूंगी। मैं इन बीते हुए सालों में फिजिकली स्ट्रांग हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर सकता। मेरी माँ और ग्रैंड माँ मुझसे बहुत ही निराश होगी। तो जियांगटिंग उसके हाथ से एलिक्सर की बोतल को लेते हुए कहता है कि लेडी बाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एलिक्सर बनाने के लिए काफी एफर्ट लगाया है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो एलिक्सर को बोतल देते हुए बाइकिजी कहती है कि हाँ, तुम इसे देख सकते हो, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो जियांगटिंग उस बोतल को देख के सोचता है कि इसका मैजेस्टिक की ब्लड एसेंस से कम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा हर्ब है। ये वो इंग्रेडिएंट है जो क्लोजिंग पील में ब्लड लाइन को सील करता है। ये उसकी ब्लड लाइन को नरिश करता है, लेकिन उसे आसानी से अवेकन होने से रोकता है। यानी क्लोजिंग पील में जो इंग्रेडिएंट ब्लड लाइन को सील करता है, वही इंग्रेडिएंट इसमें भी मिला है। और सोचता है कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो जियांगटिंग उसे बोतल को वापस देते हुए कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे ब्लड लाइन को अवेकन करने का एक और गहरा मतलब होगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे देखना होगा जो प्रॉब्लम को सेट करता है। चलो मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले चलो। तो बाइकिजी कहती है कि मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी माँ की 3 साल पहले ही अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई है। तो ये सुन के जियांगटिंग कहता है कि आई एम सॉरी। तो फिर मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ और बताओ। मुझे फील हो रहा है कि इस आइलैंड में बहुत सारे सीक्रेट रिवील होने का वेट कर रहा है, और मैं घर जा सकता हूँ या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है लेडी बाई। फिर वो दोनों एक माउंटेन की तरफ आगे बढ़ता है और बाइकिजी उस माउंटेन के बारे में जियांगटिंग को बताता है। वो कहती है कि ये माउंटेन एक घना जंगल है जहाँ अक्सर सी मॉन्स्टर रहते हैं। ग्रैंड माँ ने वहां पर जाने पर बैन लगा दिया, लेकिन मेरी माँ बहुत पावरफुल है और इस तरह वो एक एक्सेप्शन है। मेरी माँ अक्सर एल्केमी के लिए माउंटेन से हर्ब कलेक्ट करती थी
कभी कभी वो कई दिनों के लिए वहां पर जाती थी और बहुत सारे एलेक्जर वापस लेके आती थी। मेरी माँ जैन आइलैंड से थी, जो ब्रोकन सी के 5 मेजर सेक्ट्स में से एक है। इस टाइम उसे आइलैंड का ओनर कहा जाता था, यानी शायद जैन आइलैंड को। लेकिन मैं सच में ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी माँ ने अपना सेक्ट क्यों छोड़ दिया और सी बीस्ट से भरी हुई इस बैरललैंड कोरल आइलैंड पे क्यों आई। मेरी माँ की गाइडेंस में यहाँ डिफेंस फोर्ट्रेस बनाई गई और मेरी माँ की एलेक्जर ने भी यहाँ की लोगों की जान बचाई है। लेकिन मेरी माँ गुजर गई। फ्यूनरल की अरेंजमेंट मेरी ग्रैंडमा ने अकेले ही की। मैं उस टाइम समंदर में थी, इसलिए मैंने उन्हें विदा नहीं किया। और वो दोनों एक केव के पास पहुंच जाता है तो जियांगटिंग सोचता है कि यहाँ हर जगह ब्लड की स्मेल है और ये ऑब्वियस ही है कि वहाँ लड़ाई की निशान है। तो बाइकीजी मुस्कुरा के कहती है कि अगर मैं अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर सकती तो मुझे अपनी माँ की तरह ग्रेट बनने की आशा है, दुनिया को बचाना और कोरल आइलैंड पर हर किसी को एक अच्छी जिंदगी जीने की लायक बनाने के लिए। तो जियांगटिंग उस केव की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम तुम्हारी माँ की एल्केमी प्लेस पर पहुंच गए हैं। और उस केव को देखकर कहता है कि लेकिन क्या तुम्हारी माँ ने जो किया वो सच में अच्छा है। तो देखते हैं कि वो केव ब्लू बेल से पूरा घिरा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जियांगटिंग कहता है कि मुझे डर है कि इस केव की गहराई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें छुपे होंगे। और बाइकीजी हैरानी से खुद से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये फीलिंग्स तो। और जियांगटिंग अपने हाथों में फायर पावर को एक्टिवेट करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि केव के अंदर सी बीस्ट का अनगिनत बॉडीज है, यानी डेड बॉडी। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी वाले गंदी चीजों से भरा हुआ है ये केव। और बाइकीजी को कहता है कि बस यहीं पर खड़े मत रहो, मुझे फॉलो करो। और वो दोनों उस केव के अंदर जाने लगता है। तो जियांगटिंग कहता है कि मैं जियांगटिंग हूँ और मेरे पास आपको डिस्टर्ब करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केव में कौन सा गॉड है, प्लीज मुझे ब्लेम ना करे। तो केव के अंदर से बहुत सारे बेले उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आता है, ड्रैगन की ब्लड लाइन लानत है तुम पर। तो बाइकीजी उन बेलों को देखकर कहते हैं कि ये तो ब्लू सुनो वेन है। और जियांगटिंग उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं हटता और अंदर से आवाज आता है कि ड्रैगन की ब्लड लाइन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुम ब्रोकन सी को जाने क्यों नहीं दे सकते। तो जियांगटिंग अपनी गोल्डन स्वord को निकाल के कहता है कि मॉन्स्टर भी ड्रैगन की ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए आइलैंड पर लोगों की स्टेप को फॉलो करता है। और वो बड़ी तेजी से उसकी सारी बेलों को काट के आगे की तरफ गुजर जाता है और कहता है कि ये कितना इरिटेटिंग है। और उसे सामने कुछ दिखाई देता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो देखते हैं कि सामने एक बड़ी सी मॉन्स्टर होती है और उसके पास से ही ये बड़ी बड़ी बेलें बाहर निकल रहा है। तो जियांगटिंग अपनी स्वord को उसके सामने करता है और बाइकीजी को कहता है कि इसने मेरे अटैक को खत्म कर दिया है। जो मॉन्स्टर मुझे समंदर में मिला था ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और उस मॉन्स्टर को कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें पेनलोंग आइलैंड पर मेरा रिटर्न जाने में बाधा नहीं बनने दूंगा। तो बाइकीजी सोचती है कि ये बहुत ही फैमिलियर है और उस मॉन्स्टर के सर पे एक बड़ा सा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है। तो यही उस मॉन्स्टर की असली बॉडी है। तो वो कहती है कि ड्रैगन की ब्लड लाइन तुम बहुत ही बदतमीज हो। तो इस औरत का नाम है रूबिंग और ये जैन आइलैंड की ओनर है। और अपने पास से एक हार्ट जैसी कुछ निकाल के कहती है कि तुमने ब्रोकन सी को 1000 सालों तक सफर करवाया है, मैं तुमसे इसका कीमत चुकाऊंगा। तो जियांगटिंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है कि ये अचानक से बहुत पावरफुल हो गया है, मुझे सीरियस होना होगा। तभी बाइकीजी चिल्ला के कहते हैं कि नहीं माँ, क्या ये आप हो, क्या आप अभी भी जिंदा है। तो वो दोनों ही हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तो उसकी माँ खुद के चेहरे को छुपाते हुए कहती है कि नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं ब्लू सुनो वेन हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो बाइकीजी रोती हुई कहती है कि माँ, फादर मर गए हैं। जब हम समंदर में गए तो हमारी मुलाकात ब्लू सुनो वेन से हुए, वो ब्लू सुनो वेन में बह गए और हमने फैमिली के कई मेंबर खो दिए। जैसे कि आपने कहा, मैं अपने आप को टेम्परिंग कर रहा हूँ, मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती हूँ, भले ही मैं सिर्फ एक और पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर आप ब्लू वेन हो तो मैं ये सब किस लिए कर रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि कीजी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड हो, ब्लू स्नो की कोई अच्छी या बुरी वेन नहीं होती, ये यूजर डिसाइड करता है, यानी यूजर चाहे तो उसे अच्छा या बुरी तरह से यूज कर सकता है। 9 ड्रैगन फैमिलीज की वार में वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन बेसिज्ड हो गया और मर गया। ब्लू स्नो वेन की करंट सिचुएशन इन बचे हुए इविल ड्रैगन की वजह से है, यानी वो जियांगटिंग को इविल ड्रैगन कह रही है। तो ये सुन के बाइकीजी कहती है कि माँ, जियांगटिंग अलग है, ये वो था जिसने मुझे ब्लू स्नो वेन से बचाया था और ग्रैंड माँ ने भी उससे मेरी ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए हेल्प करने के लिए कहा था। तो ये सब कुछ सुन के जियांगटिंग को कीजुमिंग की कही हुई बातें याद आते हैं और वो सोचता है कि हमें 8 ड्रैगन फैमिलीज ने रिमूव कर दिया, तो जियांग फैमिली वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की डिसेंडेंट है। और रूबिंग कहती है कि हमारे एंसेस्टर ने सच में ड्रैगन ब्लड लाइन पर विश्वास करना चुना।
अफसोस ऐसा लगता है कि कोरल आइलैंड के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सो कॉल्ड ब्लू स्नो वेन शुरुआत में ही ब्रोकन सी के ऊपर एक तरह की कीड़ा खाने वाले पौधा था और वो अपनी पावर से वहां पर यूमिंग को दिखा के कहती है कि नेदरवर्ल्ड नाम की ड्रैगन ने ड्रैगन की अपनी ब्लड लाइन के साथ ब्लू स्नो वेन को खून की प्यास से नर्वक्स में बदल दिया। तो जियांगटिंग यूमिंग को देखकर हैरानी से सोचते हैं कि वो ड्रैगन फैमिली की ड्वार्फ नेदरवर्ल्ड नाइट है। कोई हैरानी नहीं है कि वो ड्रैगन ब्लड लाइन की पति इतना शत्रु क्यों है। रूबिंग कहती है कि ब्लू स्नो वेन जल्दी ही ब्रोकन सी की कई हिस्सों को मृत रेगिस्तान में बदल दिया और ब्लू स्नो वेन से प्रोड्यूस ग्रेट स्पिरिचुअल पावर की वजह से ब्लू स्नो वेन के खिलाफ 5 मेजर सेक्ट को क्रूसेड डिसएग्रीमेंट की वजह से रुक गया। फिर मैंने स्पिरिचुअल पावर को ली और ब्लू स्नो वेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अकेले यहाँ पर आई। और ये सब कुछ सुन के बाइकीजी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होती। और रूबिंग उनके सामने एक दूसरा इम्प्रिंट बना के कहती है कि फिर 5 एलिमेंट का मार्शल कल्टीवेटर एक बार यहाँ से गुजरा और उसने लगभग 1000 माइल दूर तक ब्लू स्नो वेन को रिपेल्ड कर दिया। तो ये सब कुछ सुन के जियांगटिंग कहती है कि तो आपने फाइनली 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए बाइकीजी की ब्लड लाइन को सील कर दिया और हर टाइम उसे नरिश किया। तो रूबिंग कहती है कि ये सही है, 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन अचीवमेंट की लेवल में इंप्रूव नहीं कर सकती जबकि इसका अवेकन होना बहुत ही जरूरत है। तो ये सुन के बाइकीजी हैरानी से सोचती है कि क्या मेरी ब्लड लाइन को मेरी माँ ने ही सील्ड किया था। और रूबिंग अपने हाथ में उस हार्ट को दिखा के कहती है कि 3 साल पहले मैं यहाँ हार्ब कलेक्ट करने के लिए आई थी लेकिन रिगार्जिटेशन की वजह से मैं सीरियसली इंजर्ड हो गई। मैं काफी एफर्ट्स लगाने के बाद अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाने में कामयाब रही। कई सालों से मैं ब्लू स्नो लेमन से बने हुए एलिक्सर के साथ कीजी की ब्लड लाइन को नरिश कर रही हूँ ताकि कीजी में बेटर अवेकनिंग हो सके। लेकिन अब ब्लू स्नो लेमन की लीक आउट हो गया है और 5 मेजर सेक्ट के लोग करीबी समंदर में ही होंगे और अब यहाँ ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, इसलिए उन्हें जल्द ही यहाँ का पता लग जाएगा। इसे अब और छुपाया नहीं जा सकता। जियांगटिंग, ओल्ड एंसेस्टर के पास कीजी की ब्लड लाइन को अवेकन करने में तुम्हारे हेल्प मांगने की अपने रीजन है। मेरे पास तुम पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर हमें समंदर की लास्ट बैरियर की सीन दिखाए जाते हैं। वहां पर ग्रैंडमा खड़ी होती है और कहती है कि पलक झपकते ही 60 साल बीत गए और यहाँ पर ग्रैंडमा हमारी ग्रैंडपा के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि ब्रदर जी, हवा फिर से राइज कर रहा है, शायद यंग जनरेशन बाकी चीजें संभाल सकते हैं। और वो जेन केव की तरफ देख के कहती है कि ड्रैगन ब्लड लाइन को वो छोटा बच्चा और कीजी, क्या तुम कोरल आइलैंड को डिजास्टर से बचा सकती हो। और लास्ट सीन में हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो इसी तरफ आ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।